तो हर एक बंदा हेडफोन खरीदने से पहले रिसर्च करता है और रिसर्च करते करते एक हेडफोन उसको मिलता है जो कि है Sennheiser SD206। ओके, उसको ये वाला हेडफोन पसंद आ गया। फिर इसी प्राइस रेंज में कुछ और रिसर्च करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसको और एक हेडफोन मिलता है जो कि AKG K52। उसको और एक हेडफोन फाइनली पसंद आ गया। अब हो चुका है वो बिल्कुल कंफ्यूज, अब कौन सा खरीदने वाला है, कौन सा अच्छा है, और वो जाके जल्दी से YouTube में सर्च करता है कि कौन सा हेडफोन ये दोनों में से अच्छा है। लेकिन उसको मिलता है घंटा कोई रिव्यू, क्योंकि पूरे YouTube में इन दोनों का कंपैरिजन कोई किया ही नहीं। अच्छा रिव्यू आपको मिलेगा ही नहीं। अरे मेरा भी हालत यही था, कुछ बिल्कुल कंफ्यूज। तो मैं दोनों खरीद लिया। तो पहले मैं खरीदा था Sennheiser SD206, उसके बाद खरीदा मैं AKG K52। तो इस वाले हेडफोन को यूज करते हुए 1 साल से भी ऊपर हो गया और इस वाले को यूज करते हुए 5 महीने हो चुका है। तो अब मेरे से बेटर कोई भी नहीं बता सकता है कि इन दोनों में से आपको कौन सा चाहिए और कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। इससे क्या होगा, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसे तो मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ कि अगर ये करना है तो ये लो और वो करना है तो वो ले जाओ। ऐसे आपको बीच में नहीं छोड़ने वाला हूँ। लास्ट में बस एक हेडफोन आपको डायरेक्ट बताऊंगा। तो पहले हम लोग देखते हैं स्पेसिफिकेशन में इन दोनों का डिफरेंस क्या है। स्पेक्स तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, मैं बस डिफरेंस आपको बताऊंगा। प्रोडक्ट डिटेल्स, इस हेडफोन का टाइप है सर्कमरल, तो इसका मतलब है ओवर द ईयर, बट यहाँ पे लिखा गया है ऑन द ईयर। मुझे पता नहीं, इसमें भी लिखा गया है ऑन द ईयर। इन दोनों में लिखना चाहिए था ओवर द ईयर। इसका मतलब इसका जो ईयर कप है ना, ये बिल्कुल आपके कान के चारों तरफ रहेगा और कान इसके अंदर रहेगा। ऐसा नहीं कि आपके कान के ऊपर रहने वाला, ऐसा बिल्कुल नहीं। और इससे फायदा ये होता है कि बाहर की आवाज कम हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो AKG में लिखा गया है क्लोज्ड बैक। तो इससे क्या होगा, अगर आप इस हेडफोन को पहनते हो, आपके आउटसाइड जितने भी नॉइस है आपको सुनाई देना कम हो जाता है। सुनाई देता है बट कम हो जाता है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो इसमें बहुत कम सुनाई देता है, क्योंकि इसका देख सकते हो ईयर कफ कितना बड़ा है और यहाँ पे देख सकते हो बहुत छोटा दिया गया है। तो ऑब्वियसली फायदा इसमें ज्यादा होने वाला है। और AKG में दिया गया है हेडफोन ड्राइवर 40 mm, जो कि Sennheiser में कहीं पर भी ड्राइवर साइज मेंशन नहीं किया गया है, उसके वेबसाइट में भी नहीं। क्यों छुपा रहे हो भाई, बता दो यार। और इसमें माइक्रोफोन नहीं मिलता है और इसमें भी माइक्रोफोन आपको नहीं मिलता है। और AKG का केबल लेंथ है 2.5 मीटर और Sennheiser का लेंथ है 3 मीटर। तो अगर आप झूला झूलना चाहते हो केबल से तो इस लंबे केबल को लेकर झूल सकते हो। और ये दोनों का केबल क्वालिटी में AKG विन करता है और Sennheiser को तो छी, ये क्या केबल दिया हो बे। अब चलते हैं साउंड फीचर्स की तरफ। तो AKG का सेंसिटिविटी है 110 डेसिबल्स और Sennheiser का सेंसिटिविटी यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिया गया है। तो चलो वेबसाइट में चलते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा गया है ओवर ईयर, जैसे कि मैंने पहले बोला था। तो वेबसाइट में ये दिया गया है कि साउंड प्रेशर लेवल 108 डेसिबल है और AKG का इम्पिडेंस है 32 ओम एंड Sennheiser का इम्पिडेंस है 24 ओम। तो जितना ज्यादा इम्पिडेंस आपको देखने को मिलेगा उतना ज्यादा आपको पावर सप्लाई लगने वाला है। जितना कम इम्पिडेंस उतना कम पावर सप्लाई। ओके, इसका मतलब अगर आपका हेडफोन 18 से 32 है तो आपको बिल्कुल ही कोई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है। हाँ, आप लगा सकते हो ऑडियो इंटरफेस वगैरह से, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इसको कोई भी मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर किसी में भी आप डायरेक्टली 3.5 जैक में आप घुसा सकते। और AKG का फ्रीक्वेंसी है 18 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और Sennheiser का फ्रीक्वेंसी है 21 हर्ट्ज से 18,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पे भी बिल्कुल विनर है AKG और इसका वेट है 200 ग्राम और Sennheiser का वेट है 215 ग्राम। और Sennheiser में आपको वारंटी मिलती है 2 इयर्स एंड AKG में आपको मिलेगा 1 ईयर। और AKG हेडफोन में भी आप वारंटी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसको बाय करके। और वारंटी के हिसाब से विनर है Sennheiser। पहली बात तो मैं जब भी ये दोनों को एक साथ पकड़ता हूँ, Sennheiser का फील मुझे बिल्कुल चीप प्लास्टिक लगता है, क्योंकि वो है ऐसा ही है। लेकिन AKG का फील ही कुछ अलग है। आपको सही में ऐसा लगता है कि एक प्रीमियम स्टूडियो हेडफोन आप पकड़ के रखे हो। तो जब भी मैं दोनों पहनता हूँ तो मुझे कंफर्टेबल AKG में बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि एक तो Sennheiser का ईयर कप बहुत छोटा है। तो इसका वजह से क्या होता है कि मैं जब भी पहनता हूँ कान के साइड में कुछ गैप ही नहीं रहता है, बिल्कुल जैसे टाइट सा लगता है। वो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा चुभता है, मतलब एक अजीब सा लगता है, हेवी सा फील होता है। और Sennheiser का जो हेडबैंड भी है वो मुझे पता नहीं, मेरा सर में थोड़ा चुभता है, वो पता नहीं कुछ हेवी सा फील होता है और मैं इसको ज्यादा टाइम तक यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है ये हल्का है
बट फिर भी पता नहीं मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा टाइम तक। और इसका जो कुशन क्वालिटी है ये बिल्कुल रद्दी है, अगर आप इसका केयर भी करते हो तब भी ये फट जाएगी भाई। आप देख सकते हो मैं इसको केयरफुली रखा था एक जगह में, फिर भी ऐसा हो गया। और AKG का कुशन बहुत ज़्यादा बेटर है और इसका ईयर कप आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और इससे क्या होता है, आपका कानों के चारों तरफ स्पेस रहता है, आपको ज़्यादा दर्द नहीं होगा, आपको कंफर्टेबल फील होता है, कान में कोई दर्द नहीं होने वाला है। और इसका जो हेडबैंड है ये बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है, इससे आपको दर्द कभी नहीं होगा। ऑब्वियसली भाई इससे कैसे दर्द हो सकता है, क्योंकि सनाइजर वो प्लास्टिक है और बस एक पतला सा कुशन दिया गया है, इसीलिए ऐसे दर्द होता था। और AKG में आप देख सकते हो R&L लिखा गया है तो आपको पता चल जाता है। और एक बात, इसमें आपको बस एक ही साइड से केबल देखने को मिलता है और इससे आपको केबल से कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है और दोनों साइड से केबल आके आपको परेशान नहीं करने वाला है, जो कि सनाइजर में आपको दोनों साइड से केबल मिलेगा। मुझे इससे बहुत प्रॉब्लम होती थी भाई। कंफर्टेबल, लुक्स, बिल्ड, डिजाइन, ये सब तो AKG विन करता है। अब मेन बात है साउंड क्वालिटी। AKG का साउंड बहुत ज्यादा बेटर एंड रॉ है, प्रॉपर आपको जैसे स्टूडियो क्वालिटी मिलती है ऐसा ही आपको सुनने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अब देखो मैं एक रूम में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, तो बस यही वाला ऑडियो बिना कोई वीडियो के बस आंख बंद करके सनाइजर में सुनता हूँ तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि ये मैं कहाँ पे बोला था या फिर कौन सा लोकेशन है, किस तरह की जगह में बोला गया था। लेकिन आप यही ऑडियो AKG में अगर सुनोगे तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा, हाँ ये बंदा रूम में ही बैठ के ये रिकॉर्ड किया है। आई थिंक आपको समझ में नहीं आने वाला है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ जब तक आप इसको खुद ट्राई ना करोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरे कमरे में आके खुद सुनोगे मेरा वॉइस जैसे सुनाई देगा, बिल्कुल वैसा ही इस हेडफोन में सुनाई देता है। इट मीन्स पूरा रॉ आपको सुनाई देगा। आई मीन मेरे कमरे का जो भी नॉइस है, जो भी एको है, जो भी मेरे वॉइस के साथ रियल में सुनाई देता है वैसे ही आपको AKG में सुनाई देगा। और एक बात, बेस भी आपको प्रॉपर रॉ देखने को मिलती है AKG में और सनाइजर में बिल्कुल ही कम, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कम लगा। आई मीन जितना है उतना तो रहना चाहिए ना। आई मीन ओरिजिनल रॉ बिल्कुल जितना भी बेस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही हटा दो, नहीं भाई मुझे AKG में थोड़ा बेटर लगा। और एक बात, आप AKG में रिवर्ब अच्छे से सुन सकते हो। AKG बिल्कुल क्लियर विनर है मेरे लिए तो एटलीस्ट। तो देखो मैं इन दोनों को खरीद के यूज किया हूँ तो ऑब्वियसली ब्रांड ने मुझे नहीं भेजा है कि मैं इसके बारे में अच्छा बोल दूं। अरे भाई अपने पैसों से खरीदा हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, और झूठ बोलूंगा तो ब्रांड को ही फायदा होगा, मुझे क्या फायदा होगा। तो यही कुछ डिफरेंस था। और एक बात, मैं ऐसे नहीं कि बस ऐसे पहन लिया, कुछ गाना सुन के मैं आपको बोल दिया, ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक गिटारिस्ट हूँ, म्यूजिक बनाता हूँ मेरे इंस्टाग्राम के लिए, तो म्यूजिक मिक्सिंग करता हूँ। तो ये दोनों ही हेडफोन को मैं यूज किया हूँ अपना iPad GarageBand के साथ और PC का Adobe Audition के साथ यूज किया हूँ म्यूजिक मिक्सिंग के लिए। तो मुझे दोनों हेडफोन में से AKG के साथ म्यूजिक मिक्सिंग करना बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे नहीं कि एक दो गाना सुन ले और आपको मैं डिफरेंस बताने लगूँ, नहीं। जब तक कोई फील्ड में काम नहीं किया जाता है तब तक उस डिवाइस का असली परफॉर्मेंस आपको पता नहीं चलता है। और हाँ, गेमर्स भी बिल्कुल इसको यूज कर सकते हो, बल्कि गेमर्स इसको आराम से यूज कर सकते हो। तो देखो गेमिंग हेडफोन में तो बेस नहीं होता है और ये एक स्टूडियो हेडफोन है जो कि बिल्कुल रॉ साउंड आपको मिलेगा। और मैं गेमिंग के लिए फिर अलग से हेडफोन नहीं खरीदा हूँ ऑब्वियसली। तो अब मैं फाइनल वर्ड बोल सकता हूँ, आज तक मैं जितना भी हेडफोन ट्राई किया, ये वाला AKG K52 सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और AKG को मैं खरीदा था 1400 रुपीज में, वो उस टाइम ऑफर था तो मैंने खरीद लिया। और सनाइजर को मैं खरीदा था 1500 रुपए में। अरे क्यों खरीदा। और फिलहाल तो प्राइस है सनाइजर का 1850 और AKG का प्राइस है 1999। तो ऑब्वियसली मैं तो आपको बिल्कुल ये बताऊंगा, AKG की तरफ जाओ और खुश हो जाओ।